हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। द मिजरेबल बेगर मतलब दयनीय भिखारी। मिजरेबल मतलब होता है दयनीय भिखारी। इट वॉज ए कॉल्ड विंटर आफ्टरनून मतलब एक भिखारी की इसमें कहानी है जो क्या करता है, झूठ बोल के लोगों से पैसे लेता है और अपनी लाइफ को वो ऐसे ही चला रहा था। तो एक दिन एक लॉयर उसके सामने आया, तो उस लॉयर ने क्या करा, उस भिखारी ने लॉयर से भी भीख मांगी। तो लॉयर क्या करा, उसको पहचान गया कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। तो उस टाइम तो वो ऐसे बोल रहा था कि वो एक स्टूडेंट है, और आज वो ऐसे कह रहा था दोबारा उससे मिला तो कि वो एक टीचर है, उसके पास पैसे नहीं है ना वहाँ जा, यानी उसकी टीचर की उसको जॉब मिली है तो उसको वहाँ जाने के लिए उसका पैसे नहीं है ना। तो उसने लॉयर ने उसको पकड़ लिया। फिर लास्ट में वो भिखारी ने उसको बता दिया, हाँ मैं झूठ बोल रहा था, मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। फिर उस लॉयर ने उसको बोला कि ठीक है, तुम अगर जॉब चाहते हो तो मैं तुम्हें एक जॉब दे दूँगा। तो वो लॉयर उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है ना, वहाँ ले जाकर उसको काम देता है कि वो मेरे यानी लकड़ियाँ काटने का काम देता है, बदले में उसको पैसे देता है। ठीक है, तो इसी तरह वो उसको हर महीने फर्स्ट तारीख को जो हर महीने की 1 तारीख को उसको बुलाता है लकड़ियाँ काटने के लिए, उसको बदले में उसको पैसे देता है। और इस तरह से उसका यानी वो पैसे यानी जॉब मिल जाती है भिखारी को भी। फिर लास्ट में क्या होता है, वो लॉयर उसको बोलता है कि ठीक है, तुम अगर पढ़ना लिखना जानते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिला सकता हूँ। फिर वो उसको एक नाम देता है, लश्कोफ नाम दे के उसको बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड के पास चले जाओ। एक लेटर दे के भेजता है उसको। तो वो लेटर लेके अपने उसके फ्रेंड के पास जाता है और वहाँ पर वो जॉब करता है। फिर एक दिन लॉयर क्या करता है, एक दिन वो थिएटर में फ़िल्म देखने जाता है, तो वहाँ पर वो भिखारी उसको दिखाई देता है। तो फिर उस भिखारी के पास जाके वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे? तो फिर भिखारी बोलता है कि मैं यहाँ पर यानी मैं अब मुझे 5 रूबल हर महीने मिलता है कि अपनी जॉब के बदले मुझे क्या मिलता है, हर महीने 5 रूबल मिलती है और मैं अच्छे से मेरी चल रही है। फिर वो उसको थैंक्स बोलता है लॉयर को, और उसकी एक नौकरानी रहती है ओल्गा, उसको भी वो थैंक्स बोलता है कि उसको भी मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप दोनों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं इतना गरीब मेरी हालत थी ना, तो वो देख के जो ओल्गा थी ना उसकी नौकर थी, वो सारी लकड़ियाँ वही काट देती थी, बदले में मुझे कुछ नहीं करने देती थी। और वो जो उसको लॉयर उसको पैसे देता ना, वो फ्री में उससे पैसे लेता और वहाँ से चला जाता। तो मतलब लास्ट में भी उसने उस लॉयर को क्या करा, धोखा ही दिया है ना, यानी अपनी स्थिति दिखाकर उसने लास्ट में भी उसको धोखा दिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए कॉल्ड विंटर आफ्टरनून मतलब सर्दियों की दोपहर का टाइम था। स्ट्रीट लुक्ड क्वाइट डेजर्टेड मतलब डेजर्ट मतलब होता है सुनसान। सड़कें कैसी थी? स्ट्रीट मतलब सड़कें एकदम सुनसान थी। ए लॉयर नेम्ड सरतोफ वॉज पासिंग बाय व्हेन ऑल ऑफ ए सडन ए बेगर स्टॉप हिम ऑन द वे। एक लॉयर था, सरतोफ इसका नाम है। तो वो एक रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से उसके सामने स्टॉप मतलब बेगर भिखारी रुका। हैव मर्सी ऑन द पुअर बेगर, मर्सी मतलब दया कीजिए गरीब भिखारी पर दया कीजिए। ही सेड उसने कहा, भिखारी ने, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द पास्ट 3 days, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। एट वन टाइम यानी एक समय था, आई सर्व एज ए स्कूल टीचर कि मैं उस टाइम में क्या था, मैं स्कूल टीचर था मतलब स्कूल में वो पढ़ाता था। बट आई लॉस्ट माई जॉब, लेकिन मैं अपनी जॉब अब खो चुका हूँ। ड्यू टू सम रीज़न, कुछ कारणों से मेरी जॉब चली गई है। द लॉयर लुक एट द बेगर साइलेंटली, तो वो लॉयर था ना, वो उसकी तरफ चुपचाप देखता रहता है। ही ऑब्जर्व द मिनट्स, कुछ मिनट तक उसको देखता है। डिटेल ऑफ द बेगर, यानी उसको लगता है कि उसने पहले भी उसको कहीं देखा है। उसकी आंखें देखता है ना, उसके गाल रेडनेस ऑफ हिज चिक्स मतलब उसके गाल लाल थे। एंड हिज ओवरकोट, और उसके जो कपड़े पहने उसकी हालत देखता है वो खड़ा खड़ा ना, कि उसकी चेहरा देखता है, उसकी आंखें, उसका ओवरकोट देखता है, सब चीज़ें। आई हैव सीन दिस मैन बिफोर मतलब हमको ऐसे लगता है जैसे हमने कहीं किसी को देखा है, तो हम उसको घूरते रहते थोड़ी देर तक। तो ऐसे ही उस लॉयर के साथ हुआ। फिर उसने कहा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। लॉयर ने कहा, द बेगर हाउएवर केप्ट स्पीकिंग मतलब फिर भिखारी उसको बोलता है, आई हैव रिसेंटली फाउंड ए जॉब फॉर माई सेल्फ, यानी मुझे अभी एक जॉब मिली है कालुगा में, बट डू नॉट हैव द फेयर फॉर रीचिंग देयर मतलब मेरे पास वहाँ जाने के लिए फेयर मतलब किराया नहीं है। प्लीज़ हेल्प, मेरी मदद कीजिए। सरतोफ केप्ट ऑन लिसनिंग केयरफुली, अब वो सरतोफ जो लॉयर था ना, वो उसको चुपचाप देख रहा था। देन ऑल ऑफ सडन, अचानक से उसने कहा, हिज आई फेल ऑन द बेगर्स शू, उसकी आंखें अचानक से कहाँ के भिखारी के जूतों पे गई। अब देखिए वो जूते कैसे थे। वन शू वाज हाई वाइल द अदर वाज लो, एक जूता तो ऊंचा था और एक जूता नीचे था। आई रिमेंबर ना, अब उसको याद आ गया कि उसने कहाँ देखा था। आई सा यू द अदर डे इन द सदोवाया स्ट्रीट मतलब मैंने तुम्हें पहले सदोवाया स्ट्रीट है मतलब अभी तो वो दूसरी स्ट्रीट पे था, उससे पहले उसने दूसरी स्ट्रीट पे उसको देखा था। यू वर बैगिंग देयर, वहाँ भी तुम क्या कर रहे थे? बैगिंग मतलब भीख मांग रहे थे। द ओनली
डिफरेंस इज़ दैट यू सेड यू वर ए स्टूडेंट, लेकिन अंतर क्या था उस दिन कि तुम उस दिन अपने आप को क्या बता रहे थे कि स्टूडेंट बता रहे थे, और अभी वो क्या बता रहे हैं कि स्कूल टीचर बता रहा है ना, नॉट ए स्कूल टीचर। तुम स्कूल टीचर नहीं थे, तुम वहाँ पर एक स्टूडेंट बता रहे थे अपने आप को। डू यू रिमेंबर और नॉट, क्या तुमको याद आया? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको। तो इस यानी उसने कहा कि तुम मुझे पहले भी मिले थे, तो तुम उस दिन तो मुझे बता रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो, आज तुम बोल रहे हो कि एक टीचर हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसकी आप एक सुंदर सी पिक्चर बनाइए, है ना, जैसे हमने 3rd क्लास में हम बनाते थे ना, वैसे ही आपको एक पिक्चर बनानी है इसकी और उसमें कलर फिल करना है। ओके स्टूडेंट, बाय। आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके हार्ड वर्ड्स करेंगे। ओके, बाय।